फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी केवीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को केवीएस कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जो वैकेंसीज़ आई थी, जो इंटरव्यूज़ हो रहे थे, मैंने आपको बोला था कि मैं वन बाय वन अपना एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्चुअल स्कूल्स, जो केवीएस स्कूल हैं उसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो वैकेंसी थी उसका एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैं आज आप लोगों से डे वन का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जहाँ मैं गई थी स्कूल में। वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस कैसे कैसे पूछा गया, क्या पूछा गया। और हालांकि मैं आप लोग को बता दूँ कि डे वन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे से जो है जो 3 लोगों का पैनल था मेरे में, तो उन्होंने लगभग नहीं, सारी फील्ड से मेरे से क्वेश्चंस किए थे और मैंने प्रॉपर जवाब दिए थे और बहुत अच्छा रहा था मेरा एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं गई थी, थोड़ा-सा लेट हो गई थी, प्लस थोड़ी-सी मैंने फॉर्म में भी चीज़ें नहीं भरी थी, क्योंकि वहाँ पे जो फॉर्म था ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, वहाँ पे बीएड और डीएड दिया था। जिस वजह से मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ थी कि डीएड में क्या डीएलएड को ही मेंशन कर रहे हैं ये लोग। इस वजह से मैंने फॉर्म नहीं भरा था प्रॉपर पूरा, सिर्फ डीएलएड की जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो करनी थी। तो फिर मैंने गई वहाँ पे और मैंने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लगाए थे अपने सारे, जो फ़ोटोकॉपी लगानी थी अटेस्ट। तो थोड़ा ये करने में मुझे थोड़ा-सा समय लग गया। ये सब मैंने किया तब तक, जो है, बस थोड़ी-सी ये चीज़ थी कि वहाँ पे थोड़ा-सा प्रॉपर नहीं हो रहा था। ये कहेंगे कि लाइन से या सीरियल से चीज़ें नहीं हो रही थी। सारे बच्चे मैम के ऊपर ऐसे खड़े थे, मेरा मेरा तो वेरिफ़िकेशन सब लोग झुंड बना के एकदम मैम के पास आस-पास खड़े हुए थे। तो मैंने जब अपनी एंट्रीज़ सारी फ़िल कर ली फॉर्म की, तो फिर मैं भी गई। मुझे थोड़ा डिले हो गया था अपना वेरिफ़िकेशन कराने में, बट मेरा वेरिफ़िकेशन हो गया। बट मुझे डर था, क्योंकि मेरा 60 पे वेरिफ़िकेशन हुआ था। मुझे लगा कि आज तो मुझे शाम होने वाली है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब वेरिफ़िकेशन हो गया तो कम ही बच्चे बचे थे वेरिफ़िकेशन के लिए मेरे रूम में। वेरिफ़िकेशन करते ही जो टीचर्स फ्री हुए थे वेरिफ़िकेशन प्रोसेस से, उन लोगों को भी इंटरव्यू पैनल के लिए बिठा दिया गया था। तो मेरा जैसे ही वेरिफ़िकेशन कंप्लीट हुआ, वैसे ही एक पैनल और नया बन गया था। तो बाय गॉड ग्रेस मेरा लंच के पहले ही हो गया था, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाता। तो जब मेरा नंबर आया तो फर्स्ट सेकंड नंबर पे था मेरा, थर्ड पैनल में। तो फिर मैं गई, मैं एंटर की। मुझे लगा सबसे पहले मेरे से इंट्रो लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि माइंड में एक हर बच्चा इंट्रो तैयार करके जाता है कि सबसे पहला क्वेश्चन उनका होगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या आप अपने बारे में कुछ बताएं। बट ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मैंने एंटर किया, वैसे ही उन्होंने तुरंत पूछा कि अच्छा पूनम, बैठ जाइए। जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो मैंने की सारी। मे आई कम इन मैम, और मैं अंदर गई, मे आई सिट मैम। तो उन्होंने बोला ओके बैठ जाइए। अच्छा चलिए पूनम, आप बताइए कि आपने केवीएस का जो अभी हुआ है एग्ज़ाम, वो दिया था आपने? तो मैंने कहा यस मैम। तो बोली ओके कैसा हुआ? तो मैंने कहा मैम अच्छा हुआ है, मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक ही हैं, अच्छे मार्क्स हैं। तो उन्होंने बोला कि ओके, ये नहीं पूछा उन्होंने कि मार्क्स आपके कितने हैं, बट उन्होंने नॉर्मली पूछा कैसा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा हुआ है। फिर उन्होंने सीडीपी से क्वेश्चन पूछना शुरू किया। सबसे पहला क्वेश्चन कि ओके एक्सपीरियंशियल लर्निंग बताइए, और मैंने वो बता दी। बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली उनका ये था कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग से बच्चा कैसे सीखता है। मैंने ये नहीं बताया कि ये डेविड कोल्ब ने दी थी, वहाँ पे नहीं बताया। बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि ये भी मुझे बताना चाहिए था कि किसने दी और क्या स्टेप्स हैं। बट वो मैं बाद के एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि सेम क्वेश्चन मुझसे दूसरे में भी पूछा गया था। तो उनसे मैंने ये चीज़ें बताई, स्टेप बताए, तो वो इतना सुनने में इंटरेस्टेड नहीं थे। बस उनको मेन था कि आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग जानते हैं या नहीं जानते हैं, और बच्चे इससे कैसे सीखते हैं। तो मैं आज आप लोग को सिर्फ मुझसे क्या क्या पूछा गया वो बताऊंगी, मैंने क्या जवाब दिए, वो आप लोग सोचिएगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि मैंने क्या क्या जवाब दिए थे। फिर उन्होंने क्वेश्चंस सीडीपी से ही लगातार लर्निंग बाय डूइंग पे बहुत फोकस किया था। उन्होंने जितने भी क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे साइकोलॉजी से, सभी लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड थे कि बच्चा ये वाली क्या होती है, ये वाली क्या होती है थियरी।
मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए थे। उसके बाद वो चले गए, हाँ, बोले कि आप ईवीएस जानते हैं? तो मैंने कहा यस मैम। तो बोले फुल फॉर्म बताइए ईवीएस की। तीनों मैम ही थी, तो मैंने कहा मैम एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो बोली ओके लिख के दिखाइए। तो मैंने ग्रीन बोर्ड था, मैंने लिख के दिखा दिया। तो बोली ओके अटेंडेंस लिख के दिखाइए। तो मैंने अटेंडेंस भी लिख के दिखा दिया था। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला पहले तो यही बोली थी कि आप ईवीएस के किसी चैप्टर का डेमो करके दिखाइए, बट वो इस चीज़ में उलझ के फिर रह गई कि ईवीएस पहले लिखवाया, आप फुल फॉर्म बताइए फिर ईवीएस लिख के दिखाइए। तो फिर वो भूल गई ईवीएस का डेमो, वैसे पहले उन्होंने बोला था कि किसी चैप्टर का डेमो करके दिखाइए। बट उसके बाद वो इंग्लिश पे आ गई, तो बोली कि अटेंडेंस की स्पेलिंग लिख के दिखाइए। तो मैंने वो लिख दी। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से, हाँ, उज्ज्वल हिंदी में, हिंदी पे आई, इंग्लिश का एक ये स्पेलिंग लिखवाई। हिंदी में उन्होंने बोला कि उज्ज्वल की स्पेलिंग लिखिए। तो फिर मैंने उज्ज्वल की स्पेलिंग लिख दी। तो बोले वेरी गुड। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा आपने हिंदी में कोई डेमो करके दिखाइए। तो बोले कि पोएम कोई करके दिखाइए आप डेमो के तरह से। तो फिर मैंने हिंदी की दौड़ी दौड़ी आई पकौड़ी वाला डेमो कर दिया था। हालांकि उतना अच्छे से मेरा प्रिपेयर नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किया और उन्हें पसंद आया। उन्होंने बोला ओके ओके। तो फिर अब आप मैथ्स में कुछ तैयार करके आई हैं डेमो करके। हर एक सब्जेक्ट में मेरे से पूछा और हर सब्जेक्ट में वो डेमो पे ही फोकस कर रहे थे। तो मैंने बोला उन्होंने कि आप मैथ्स में कुछ हैं? तो मैंने कहा यस मैम। उन्होंने पहले पूछा कि आप कुछ करके आई? मेरे मन में था, मैं प्रिपेयर करके गई थी फ्रैक्शन, बट उन्होंने फ्रैक्शन नहीं, फिर उन्होंने अपनी तरफ से टॉपिक दिया। आप जो बता रहे हैं ज़रूरी नहीं कि आपको वही वो लोग पढ़वाएं, आप वो लोग अपनी तरफ से भी कोई टॉपिक आपको दे सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ा के दिखाइए। पढ़ा के दिखाइए उन्होंने बोला, तो कैसे समझाएंगे बच्चों को, छोटे बच्चे हैं। तो मैंने उनको बता दिया कि मैम अगर बच्चे हैं उन सबको बोलेंगे कि आप सुबह सुबह स्टेज से ऊपर आते हो तो वो असेंडिंग ऑर्डर हो गया, और जब आप छुट्टी होती है घर जाते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो उन्होंने बोला नो 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 पूनम, आप बताइए कि उन्हें आप डेमो के थ्रू कैसे करके दिखाएंगी, सिखाएंगी, आपको बताना नहीं है। तो फिर मैंने कहा ओके मैम मुझे एक सेकंड दीजिए सोचने का, मैं अभी आपको बताती हूँ। उन्होंने टाइम दिया। फिर मैंने उन्हें जो है बताया कि मैम असेंडिंग डिसेंडिंग में मैं ऐसा कर सकती हूँ कि क्लास के सारे बच्चों को खड़ा कर सकती हूँ, और खड़ा करने के बाद उनसे बोलूँगी कि आप सब रैंडम पहले अपनी अपनी सीट पे खड़े होंगे। फिर मैं बोलूँगी कि आप लोग जैसे प्रेयर में लगते हैं आप वैसे लग जाइए लाइन से, सीरियल से। फिर वो बच्चे, क्योंकि प्रेयर में तो डेली ही लगते हैं, तो वो आसानी से लग जाएंगे सभी बच्चे हाइट वाइज। जब हाइट वाइज खड़े होंगे तो मैं सबसे छोटे को बोलूँगी, छोटे से बड़े की तरफ मैं कहूँगी आप लोग सब एक बच्चा इधर आओ और सभी बच्चों को देखो। और फिर मैं उन्हें कॉन्सेप्ट असेंडिंग का इस तरीके से, तो उन्होंने बोला ओके ओके। मैं डिसेंडिंग बता भी नहीं पाई थी, अदरवाइज़ मैं डिसेंडिंग भी कि बैक हो जाओ तो डिसेंडिंग हो जाएगा, बट उन्होंने इतने पे ही मुझे स्टॉप कर दिया। मतलब उन्हें समझ आ गया कि अच्छे से करवा देगी, उन्होंने मुझे स्टॉप कर दिया। बोले ओके अब आप बताइए कि आपने कोई इंग्लिश में प्रिपेयर की है पोम? तो शायद उन्हें लगा कि हिंदी की तो मैंने बहुत अच्छे से डेमो करके दिखा दी है, और टाइम भी काफ़ी हो गया था मेरा इंटरव्यू लेते लेते। तो उन्होंने बोला कि आप इंग्लिश की नॉर्मली कंफर्टेबल होके बैठ जाइए और सुना दीजिए। और मैं सच बता रही हूँ क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही पोम याद की थी, मैरी गो राउंड, बट मुझे उसकी फ़र्स्ट लाइन नहीं याद आ रही थी। तो मैंने कहा मैम एक एक सेकेंड दीजिए, मैं अभी रिकॉल कर लूँ। फिर बड़ी मुश्किल से मुझे लाइन याद आई और मैंने ऐसे टूटी फूटी उनको सुना दी। हालांकि मेरी इंग्लिश की पोम उतनी अच्छे से मैंने नहीं सुना पाई उन्हें, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही सारा कुछ हिंदी इंग्लिश ईवीएस मैथ सारा प्रिपेयर किया था। उससे पहले मैं थोड़ा बिजी थी अदर काम में। फिर उसके बाद जो है उन्होंने बोला कि ओके अब आपको मैं एक सिचुएशन देती हूँ, और वो सिचुएशन वाकई बहुत टफ़ थी। मुझे टाइम लगा, बट मैंने उन्हें सेटिस्फाइड कर दिया। उनके फेस से लग रहा था यस दे आर सेटिस्फाइड। मैं उन्होंने बोला कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपस में ही डिस्कस किया। बोले मैम ऐसा है ना कि आजकल देखते हैं हम लोग कि स्कूल में बच्चे एडमिशन तो करवा देते हैं और आते भी हैं एडमिशन करवाने, लेकिन उसके बाद वो गायब हो जाते हैं और कभी नहीं आते।
तो ऐसे बच्चों को आप कैसे लाएंगी स्कूल? तो मैंने सोचा अरे वाह, ये तो ठीक ही है, इजी है क्वेश्चन। तो मैंने कहा कि मैम मैं उन्हें कॉल करूँगी। तो बोली नहीं नहीं, जो नंबर उन्होंने दिया है वो नंबर भी नहीं लगता है, नॉट रीचेबल या स्विच ऑफ जाता है। तो मैंने कहा फिर तो मैम मैं उनके घर जाऊँगी, जो है घर से पता लगाऊंगी कि घर जाके काउंसलिंग करूँगी कि क्या समस्या है उनके घर में या क्यों नहीं आ रहा बच्चा। तो फिर बोले नहीं बेटा, उन्होंने अब ऐसी सिचुएशन है कि घर का एड्रेस जो डाला है वो भी डिफरेंट है। वो उन्होंने जो फॉर्म में एड्रेस डाला हुआ है या एडमिशन के टाइम जो एड्रेस दिया है वो एड्रेस है ही नहीं अब उनका, वो लोग उस घर में रहते ही नहीं या वो उस जगह रहते ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा, तो मैंने फिर बोला कि मैम फिर मैं उनको सोशल मीडिया साइट पे, बच्चे तो नहीं होंगे बट पेरेंट्स के नाम के थ्रू उनको सोशल मीडिया साइट फेसबुक या टेलीग्राम वगैरह पे मैं उन्हें सर्च कर लूँगी और उनसे कांटेक्ट करूँगी। तो बोले नहीं बेटा, उनके पेरेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया साइट पे भी नहीं है। अब फिर तो क्वेश्चन बहुत टफ बन गया था। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया था और वो लोग बहुत सेटिस्फाइड हुए थे। अब आप लोग बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आपको उस बच्चे का कोई अता पता नहीं है, कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है, तो आप उस बच्चे को स्कूल तक कैसे लाएंगे और कैसे उसकी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे? आप लोग बताइए। अगर आप लोग बताते हैं तो जिसका आंसर अच्छा होगा मैं उसको रिप्लाई करूँगी। अगर नहीं दे सकते आप लोग तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका आंसर दूंगी जो मैंने दिया। और वो लोग बहुत खुश हुए थे इस उस आंसर से। फिर उन्होंने थोड़ा सा मेरी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि बेटा आपका ये गैप क्यों हुआ, मान लो आपने 2018 में कर लिया था डीएलएड, फिर आपका इतना लंबा गैप क्यों है? तो उसका जवाब मेरे पास था कि मैम मैं ट्यूशन्स ही देती हूँ उस उतने टाइम से। तो उन्होंने बोला आपको एजुकेशन कंटिन्यू करनी चाहिए थे क्योंकि, तो मैंने कहा कि उसका भी मैंने दिया। मैंने कहा मैम मेरा मेन एम पीआरटी टीचर ही बनना था, इस वजह से मैंने आगे कोई एजुकेशन कंटिन्यू नहीं की। बट उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी होता है, आपको एजुकेशन तो अच्छी चीज़ है, वो तो लेते ही रहना चाहिए, आपको स्टॉप नहीं करनी चाहिए था। तो आपका इतना लंबा गैप है, लगभग 5 साल होने वाले हैं, तो आपने इस दौरान क्या किया? मैंने कहा कि मैम मैंने सी टेट किया, टेट किया। बट बोली उससे कुछ नहीं होता, आपने डिग्री में क्या लिया है, काफ़ी गैप हो गया है। इस क्वेश्चन को मैंने इतना ही बोल पाया कि मैम मैं पीआरटी के लिए ही ज्वाइन करना चाहती थी, इसलिए और कुछ नहीं किया। बट वो इस क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई, उनका कहना था आपको स्टडीज़ आगे कंटिन्यू रखनी थी। अब इसका क्या आंसर होगा ये भी आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। हो सकता है मैंने अच्छा ना दे पाया। मैंने कहा कि मैम मुझे पीआरटी ही ज्वाइन करना था, प्लस मैं ट्यूशन्स वगैरह देती थी और सेल्फ स्टडी करती थी, इस वजह से मैंने जो है आगे कोई प्रिपरेशन नहीं की। बाकी आप लोग बताइएगा कि इसका क्या और क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को नेक्स्ट, मैंने केवीएस में जो इंटरव्यू दिया था वो भी बहुत अच्छा रहा था मेरा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप लोग इस वीडियोस को, ऐसी वीडियोस सुनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ और भी बच्चों को पता हो सके कि क्या क्या पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है और कैसी सिचुएशंस आ सकती हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि जाते ही जाते इंट्रो पूछ लें, एकदम आप डाइवर्ट हो जाएंगे कि अरे मैं तो इंट्रो के लिए आया था, सोचा था इंट्रो जाते जाते पूछेंगे, बट ऐसा नहीं पूछा उन्होंने, तो नहीं पूछ सकते हैं। आप लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा कि बच्चा अगर घर में आता नहीं स्कूल, प्लस उसका मोबाइल भी ऑफ है, प्लस उसके घर का एड्रेस भी चेंज हो गया है और उसके पेरेंट्स का कोई भी सोशल मीडिया साइट पे अकाउंट नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? प्लस गैप, कि आपका गैप हुआ है तो उस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोग दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।